नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। मैं हूं अनुराग। गर्मी से बेहाल वाराणसी में आज राहत से ज्यादा जरूरत है सावधानी की। मौसम विभाग ने 47 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अलर्ट जारी किया है और डॉक्टर दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। आगे बुलेटिन में सुनिए परमहंस हॉस्पिटल के डॉक्टर वीर बहादुर सिंह की जरूरी सलाह। आज के बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में हीट वेव और उमस का डबल अटैक। अजाओ गांव में पानी को लेकर हुआ विवाद। सारनाथ में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद और बीएचयू में स्वास्थ्य जागरूकता और लाइफ सेविंग ट्रेनिंग से जुड़े बड़े कार्यक्रम। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आपके इलाके में कोई जन समस्या, अच्छी पहल, उपलब्धि या ऐसी खबर है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स या फेसबुक मैसेज के जरिए जरूर बताइए। चलिए अब सुनते हैं आज के समाचार विस्तार से। गर्मी के बीच बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह का खूबसूरत नजारा चौबेपुर में देखने को मिला। वाराणसी के चौबेपुर स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल में आयोजित मस्ती की पाठशाला समर कैंप का समापन प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। सनशाइन एजुकेशनल ग्रुप की डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सरकारी आदेश और भीषण गर्मी के कारण कैंप तय समय से पहले खत्म करना पड़ा, लेकिन 3 दिन तक बच्चों ने डांस, जुम्बा, कराटे, गिटार और फ्लेमलेस कुकिंग जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन पर रेन डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना की। अब बात उस गर्मी की जिसने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। वाराणसी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए चौबेपुर के कादीपुर कला स्थित श्री परमहंस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। परमहंस हॉस्पिटल चौबेपुर वाराणसी, आप लोगों को अवगत कराना है कि इस समय तपाक समय चल रहा है जिसमें सूर्य पृथ्वी काफी करीब आ जाने से स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, लू भी कहते हैं। और ये इससे बचने का उपाय यही है कि सुबह और शाम बाहर निकले, अति आवश्यक काम हो। अगर निकलना भी है तो गमछा या मोटे सूती वस्त्र पहन के निकले और पानी, ORS का मात्रा, नमक, नींबू पानी में मिला के अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। तरबूज खाएं, खीरा खाएं, इस तरह का सेवन। बेल का शरबत लेना, सत्तू का सेवन, जौ का सत्तू होता है उसका सेवन करना है अधिक से अधिक। और बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को स्पेशली ध्यान देना है और जो बीमार है उनको अति ध्यान देना है कि धूप से बच के रहें। तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में लेते रहें। जब तेज बुखार हो, उल्टी हो, सिर दर्द हो, अधिक प्यास लगे और बेहोशी की स्थिति लगने लगे तो तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें और लगातार पानी, ORS व नींबू पानी लेते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। तेज बुखार, चक्कर या बेहोशी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। वाराणसी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मंगलवार को पूर्वा हवा चलने से लू का असर कुछ कम हुआ, लेकिन बढ़ी उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन भर पसीना और चिपचिपी गर्मी लोगों की परेशानी बनी रही। इसी बीच सारनाथ के लेदुपुर इलाके में सड़क से गुजर रहे करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। पुलिस अब तक उनकी पहचान नहीं कर सकी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और उमस दोनों बनी रह सकती है। वाराणसी में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मंगलवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म पछुआ हवाओं और बढ़ी नमी ने उमस का असर और तेज कर दिया। अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री और रात का पारा भी 33 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 20 और 21 मई के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक बुधवार को तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वाराणसी के SSPG मंडलीय चिकित्सालय में लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल परिसर में वाटर कूलर, RO और छाया के लिए शेड लगाए गए हैं। मरीजों को ORS भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हीट वेव से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में विशेष कोल्ड रूम बनाया गया है, जहां आइस पैक, कोल्ड वाटर बाथ और जरूरी उपकरण रखे गए हैं। इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। अब रुख चौबेपुर की ओर, जहां पानी को लेकर विवाद बढ़ गया। चौबेपुर के अजाम गांव में कुएं से पानी भरने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगे। एक पक्ष की प्रिंसी उपाध्याय और दूसरे पक्ष की मोनी बेगम ने चौबेपुर थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चौबेपुर के फूलपुर गांव में बंद मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित गिरीश रंजन के मुताबिक 28 और 29 अप्रैल की रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी खंगाल दी। सोने चांदी के जेवर और करीब 50,000 रुपए नकद चोरी हुए हैं। घटना के करीब 20 दिन बाद मुकदमा दर्ज होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। पुलिस ने जांच शुरू कर जल्द खुलासे का दावा किया है।
चौबेपुर के उक्थी गांव में रविवार देर रात बारात से लौट रहे 3 युवकों पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि डीजी वाहन रोककर उतरे युवकों ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में आमोद कुमार और शशिकांत गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सोनू कुमार को भी चोट आई है। घायलों को मवैया के दीर्घायु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चोलापुर थाना क्षेत्र के गहुरा गांव में शादी समारोह के दौरान एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चौबेपुर के सरसौल गांव निवासी सतीश विश्वकर्मा 13 मई को बारात में शामिल होने पहुंचे थे और बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बावजूद सुराग नहीं मिलने पर पीड़ित ने चोलापुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वाराणसी के सिंधौरा थाना क्षेत्र में गड़बड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पर युवक द्वारा पिस्टल दिखाकर मुफ्त पेट्रोल भरवाने का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालक विशाल कुमार सोनकर के मुताबिक आरोपी ने कर्मचारियों को धमकाया और बिना भुगतान किए फरार हो गया। आरोप है कि एक कर्मचारी के साथ जाति सूचक गालियां भी दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी कार्रवाई। वाराणसी के सारनाथ इलाके में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार के निर्देशन में एसीपी विदुष सक्सेना और थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी की टीम ने छापा मारकर 6 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए बेरोजगार युवाओं से रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते थे। पुलिस ने मौके से मोबाइल, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर रात में आवाजाही बंद होने की सोशल मीडिया खबर को पुलिस ने फर्जी बताया है। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने साफ कहा कि घाटों पर किसी तरह की बंदी या रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के कोई भी संदेश साझा न करें। डीसीपी ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ए सतीश गणेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया गया। 9, 10, 16 और 17 मई को प्रदेश के 135 टोल प्लाजाओं पर वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान करीब 2.5 लाख वाहनों की चेकिंग हुई और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 5143 लोगों पर कार्रवाई की गई। मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर और गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी चालान काटे गए। कुल मिलाकर करीब 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब खेती और किसानों से जुड़ी खबर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की ओर से मिर्जापुर के राजगढ़ विकासखंड में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने संतुलित उर्वरक और जैव उर्वरकों के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञों ने सूक्ष्मजीव आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में 32 किसानों ने हिस्सा लिया और सब्जी फसलों में नई तकनीकों के उपयोग को समझा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर बुधवार को वाराणसी में थोक और रिटेल की करीब 6000 दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री से बिना पर्चे के दवाएं आसानी से मिल रही हैं, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ने का खतरा है। हालांकि बंदी के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वाराणसी रूट पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ग्वालियर से बरौनी जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन 19 मई से शुरू होगी और प्रयागराज होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन 14 जुलाई तक होगा। वहीं चंडीगढ़ से वाराणसी के लिए वातानुकूलित विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो सहारनपुर, लखनऊ और प्रतापगढ़ होकर रात में वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी में चल रही पंचक्रोशी यात्रा के तीसरे और चौथे पड़ाव पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कैलाश मठ के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने रामेश्वर महादेव और पांडवों से जुड़े स्थलों का धार्मिक महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। यात्रा के दौरान भजन, सत्संग और रामायण चौपाइयों की अंताक्षरी ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वाराणसी में बीएचयू के एमए इतिहास चौथे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को लेकर उठे विवाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कहा गया कि महिला इतिहास से जुड़ा प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत पूछा गया था। प्रशासन के मुताबिक छात्रों से विषय के विभिन्न पक्षों और दृष्टिकोणों की समझ विकसित करने की अपेक्षा की जाती है। वाराणसी के बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय जीवन रक्षण कौशल कार्यशाला के दूसरे दिन कर्मचारियों को मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टरों ने सीपीआर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सड़क हादसों में प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी मिश्रा ने पुतले के जरिए बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रदर्शन किया, जबकि प्रोफेसर शशि प्रकाश मिश्रा ने गोल्डन आवर की अहमियत समझाई। वाराणसी के बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल में विश्व आईबीडी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा मरीज और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी समेत विशेषज्ञों ने बताया कि खराब जीवन शैली और अनियमित खानपान से आंतों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने समय पर जांच, संतुलित भोजन और नियमित इलाज को बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय बताया। चलने से पहले भी वही एक छोटी सी गुजारिश, रेडियो चौबेपुर को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ेगा। और हाँ, भूलिए नहीं कि आपके सुझाव और फीडबैक बुलेटिन को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रयास। हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बुलेटिन के लिए समाचार संकलन, एडिटिंग व पैकेजिंग अनुराग तिवारी द्वारा किया गया।